वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामीति नामिने। नमो ओं गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्रीमदे भक्तिसिद्धान्त सिद्धान्ति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद जो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद, माता पिता भाई बहन, हरि कथा पिपासु सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 79 पे और पेज संख्या है 347। तो अब तक हमने श्रवण किया था कि जो रति और प्रेम के तारतम्य से भक्त 3 प्रकार के हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ भक्त। फिर श्रवण किया था कि जो उत्तम भक्त हैं, ये जो वैष्णवों का जो शरीर है वो अप्राकृत है, चिन्मय है, और भगवान भी क्या करते हैं, अपने भक्त में जो शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर सभी गुणों को संचारित कर देते हैं। तो वैष्णवों के कुछ यहाँ पर लक्षण बताए गए थे जिनको हमने कल श्रवण किया था। ये कुल 26 लक्षण होते हैं। इनमें एक मुख्य लक्षण है, मतलब मुख्य कहने से तात्पर्य है यदि वो लक्षण नहीं होगा तो और किसी लक्षण के होने से कोई प्रयोजन नहीं है। तो वो लक्षण बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो था कृष्ण एक शरणम। तो हमने श्रवण किया था कृपालु हैं, अकृत 2 हैं, सत्यसार हैं, सम हैं, निर्दोष हैं, वदान्य हैं, मृदु, शुचि, अकिंचन, सर्वोपकार कारक, सबके ऊपर उपकार करने वाले, शांत हैं, कृष्ण एक शरणम, एकमात्र कृष्ण के शरणागत हैं, अकाम, जिनकी कोई कामना नहीं है, निर्ही, स्थिर, विजित सड़गुण, जिन्होंने क्या किया है, सड़गुणों को जीत रखा है, मित भुक्त, अप्रमत, मानद, अमानी, जो कि इससे मान की इच्छा नहीं करते और सबको मान प्रदान करते हैं, गंभीर, बड़े करुणामय,
मैत्र मित्र है, कवि है, दक्ष है और मौनी है। मौनी कहने से तात्पर्य एकमात्र भगवान की कथा के अतिरिक्त जो अन्य कथा नहीं बोलते, वे मौनी हैं। इसी में हमने आगे श्रवण किया था, कह रहे थे तितिक्षुआ कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा। कह रहे तितिक्षुआ, जो क्या है तितिक्षुआ, तितिक्षुआ कहते हैं, तो यहाँ तितिक्षुआ का मतलब है जो सब कुछ सहन करने में समर्थ हैं, जिनके अंदर ये सहनशीलता का गुण है। कारुणिका, जो जीवों के प्रति करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, उनके दुख में जो दुखी हो जाते हैं। सुहृद सर्वदेही नाम, और सभी जो देही नाम, जिन्होंने देह धारण कर रखी है, सभी जीवों के प्रति क्या करते हैं, वो नित्य ही मंगल का विधान करते हैं। अजात शत्रुवा, जिनका कोई शत्रु नहीं है, वे कौन है, अजात शत्रु, अर्थात जो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते। शांता, जो शांत है, शांत मतलब जो निष्काम है, उनके हृदय में कोई कामना वासना नहीं है। साधवा साधु भूषणा, यही क्या है, यही साधु हैं और यही साधु के जो भूषण हैं। साधु शब्द का कल हमने अर्थ समझा था, कोई बताएंगे? जो सद वस्तु को ग्रहण करता हो, जो सद वस्तु को धारण करते हैं। फिर हमने इसमें अनुभाष्य को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास कर रहे थे। कह रहे हैं कि शौनक आदि ऋषियों के द्वारा भगवान कपिल देव की लीला कथा की जिज्ञासा करने पर, शौनक आदि ऋषि जो भगवान कपिल देव जी की लीला कथाएं हैं, उनकी जिज्ञासा करने पर महाभागवत सूत गोस्वामी जी उन्हें व्यास सखा भगवान मैत्रेय के द्वारा पूर्व काल में विदुर जी के समक्ष वर्णित इस आत्म तत्व और भगवान कपिल और देवहूति का जो संवाद है, इसके प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। किस तरह से? इस श्लोक के माध्यम से। कपिल देव असद वस्तु में आसक्ति को ही जीव के बंधन का कारण बता रहे हैं, और यदि किसी की सदवस्तु में आसक्ति हो जाए, वही क्या होगा, मोक्ष का द्वार के रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो अभी असद वस्तु क्या? असद वस्तु कृष्ण को छोड़कर जितनी भी सभी वस्तुएं हैं, जैसे कि साधारण शब्दों में बिल्कुल साधारण समझेंगे, संसार क्या है, जड़ है ना, इसे कहते हैं जड़ है। अभी ये शरीर है, ये शरीर भी क्या है, जड़ है। जब तक इस शरीर के अंदर भी परमात्मा रूपी आत्मा विराजमान है, जब तक भगवान का अंश विराजमान है, तब तक ही ये शरीर क्रियाशील है। जिस दिन इस शरीर से वो अंश निकल जाएगा, उस दिन ये जो अभी हाथों में कहीं मैल तो नहीं लगता ना, कि कहीं से गल रहे हैं, खराब हो गया। जैसे कोई पेड़ से फल तोड़ दो, फल तोड़ने के बाद उसे फल को अलग रख दो, कितना सुंदर फल क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन वो पेड़ से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, तो देखना वो खराब हो जाएगा। कोई ताकत नहीं है जो उसको सुरक्षित रख सके। 1 दिन 2 दिन 3 दिन फ्रिज में रख लो, कब तक रख पाओगे? एक दिन वो फ्रिज में भी सड़ जाएगा। ऐसे ही जब तक इस शरीर में भगवान का अंश है, तब तक ये शरीर अभी गल नहीं रहा, सड़ नहीं रहा, अच्छे से कार्य कर रहा है। लेकिन ये शरीर भी क्या है, जड़ है। जितनी भी अनित्य वस्तु हैं, घर संसार पुत्र परिवार बंगला गाड़ी मैं मेरा, जितनी भी सब वस्तुएं हैं, ये सब क्या है, असद वस्तु है। ये सद वस्तु कब होंगी? सद वस्तु के लिए कहा गया है जब वो जीव भगवान की ओर अग्रसर हो जाए। सद वस्तु अर्थात सत्संग को पालन करे, सही रास्ते सदमार्ग पर चले। कैसे चलेगा? अब बोला भैया ये तो संसार है, हमारा परिवार है, कैसे करना होगा? इसलिए शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, गुरु नैसे स्यात्, स्वजनो नैसे स्यात्, जननी नैसे स्यात्, पिता नैसे स्यात्, देवम न तत्स्यात्, न पतिश्च स्यात्, न मोचेद या समुपेत मृत्युम। अर्थात क्या कह रहे? गुरु नैसे स्यात्, वो गुरु नहीं है। स्वजन, जिनको हम अपना जन कहते हैं, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये मेरे बंधु, जो भी हम संसार में बोलते हैं, भैया वो भी स्वजन नहीं है। जो जिसको हम बोलते हैं भैया ये मेरी पत्नी है, कहते हैं वो पत्नी भी पत्नी नहीं है। जिसको बोलते हैं मेरा पति है, वो मेरा पति भी पति नहीं है। फिर क्या कहें, ना मोचेद समुपेत मृत्यु, कह रहे जो हमें इस भवसागर रूपी समुद्र से पार ना पहुँचा सके। तो ये सब क्या है? ये सब अनित्य वस्तु है, असद वस्तु है। अभी सदवस्तु क्या है? जो हमें इस मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। जो नित्य वस्तु है, कौन है? हरि गुरु वैष्णव, ये नित्य है।
ये सत्संग है। इसलिए कहते हैं ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो इसलिए गुरुजी इस जो कीर्तन है बहुत अच्छे से इसको वर्णन करते हैं। कह रहे यही क्या है, यही साधुओं के भूषण है। तो सद वस्तु और असद वस्तु, असद वस्तु जो हमें बंधन का कारण, जो हमें बांध के रखती है। अभी कोई विचार करे, अरे हाँ मैं तो सोने की जंजीर से बंधा हूँ, तो वो गर्व करता है ना कभी कभी, मैं इतने ऊंचे घर का हूँ, मैं इतने धन संपदा से परिपूर्ण हूँ, मैं ऐसा हूँ। और कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, दरिद्र है और उसके लोहे की जंजीर पड़ी है, तो क्या सोने की जंजीर वाले को गर्व करना चाहिए? वास्तव में विचार करो तो दोनों ही बंधे हैं, कोई भी खुला नहीं है, दोनों ही बंधे हैं। लेकिन खुलेंगे कैसे? कह रहे संसार में असद वस्तु के प्रति यदि कोई आसक्ति करेगा तो वो जीव के बंधन का कारण होगा। फिर क्या होगा? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनर्जठनी जठरे शयनम। फिर बार बार वही जन्म मृत्यु के इस ब्रह्मांड में चक्कर काटता रहेगा। लेकिन यदि कोई इसी आसक्ति को सद्वस्तु की तरफ कर ले, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, गुरु वैष्णवों के विचार, उनकी कथाएं, उनकी जो अनुभूति, उनको जब वो श्रवण करेगा, अभी क्या हो गया? सद्वस्तु की ओर अग्रसर हो गया। अब उसमें अग्रसर तो हो गया, आसक्ति कब होएगी? यहाँ कह रहे हैं आसक्ति। अभी आसक्ति की स्टेज को देखो कहाँ पे है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति। अभी बताओ कौन सी स्टेज? 7वीं स्टेज पे है। कह रहे अभी अग्रसर तो हो गए, लेकिन जब इसमें आसक्ति हो जाएगी तो क्या होगा? फिर मोक्ष के द्वार के रूप में वर्णन करके सद्वस्तु साधुओं के पहले तटस्थ और बाद में स्वरूप लक्षण को बता रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तः तम द्वारम योषिताम संगी संगम महांत ते समचित्तः प्रशांता विमन यहा सुहृद साधवो ये। कर महत् सेवाम, हमने एक प्यार भी पहले श्रवण किया था महत् सेवा के ऊपर। हमने प्यार श्रवण किया था, महत् कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नाहे, कृष्ण भक्ति दूरे रहे संसार नाहे सहे। जब तक महत् जनों की कृपा ना हो, शुद्ध भागवतों की जो कृष्ण भक्त है उनकी कृपा ना हो, तो भैया कृष्ण भक्ति की बात तो भूल जाओ, ये संसार भी क्षय नहीं होता। अब यहाँ पे उसी बात कह रहे हैं महत् सेवा द्वारम। द्वारम मतलब कहते हैं द्वार। आहुर विमुक्तः, क्या कह रहे हैं? ये क्या है? विमुक्ता, विमुक्त, मुक्त होने का, विशेष रूप से मुक्त होने का, मोक्ष का द्वार है। और तम द्वारम, तम मतलब कहते हैं अंधकार को, तमोगुण को, कह रहे तम द्वारम। और जो ये तमोगुण का जो द्वार है, अंधकार का जो द्वार है, योषिताम संगी संगम। योषिताम, योषित मतलब स्त्रियों, और क्या कह रहे? धन। योषिताम स्त्रियों और धन को, कह रहे संगी संगम। इन संग का आनंद लेने वालों का जो संग है उसके विषय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जितने भी सब शास्त्र हैं, जितने महापुरुष हैं, सबका एक ही निर्णय है, क्या? कि यदि कोई शुद्ध भक्त की सेवा करने से उसको क्या मिलेगा? द्वारम विमुक्त है, वो विमुक्त हो जाएगा, विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा, तो उसके लिए मोक्ष का पथ खुल जाएगा। अब मोक्ष क्या है? तो भैया ये श्लोक कहाँ से है? श्रीमद् भागवतम में से है। श्रीमद् भागवतम में मोक्ष शब्द का तात्पर्य मुक्ति से नहीं है कि जो 5 प्रकार की मुक्ति है, जो 5 प्रकार की जो ज्ञानियों की मुक्ति है, उससे मुक्ति से तात्पर्य नहीं है। क्योंकि भागवतम में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सबको निकाल दिया, किसी प्रकार का उसमें कपट नहीं रखा, कैतव नहीं रखा। तो यहाँ जो मुक्ति का तात्पर्य है वास्तव में अपने स्वरूप में स्थित होना, कि हम भगवान के किस स्वरूप में दास है। कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास,
ये तो पता है कि हम भगवान के दास हैं, पर किस स्वरूप में, स्वरूप तो पता नहीं है। तो उसी स्वरूप में स्थित होना ही वास्तव में यहाँ मुक्ति है। कि यदि कोई जब शुद्ध भक्त की सेवा करेगा, महत सेवाम, ऐसे शुद्ध साधुओं की सेवा करेगा, तब उसको क्या होगा, वो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। और क्या होगा, दूसरा बता रहे तम द्वारम, जिसकी योषिताम, स्त्रियों के प्रति जिसकी आसक्ति है, उनके संग को करेगा, तो उनके संग से क्या होगा, तमोगुण, जो तमोगुण है उसका द्वार खुल जाएगा, मतलब अंधकार की ओर वो अग्रसर हो जाएगा। अब ये दोनों मार्ग दे दिए, एक दे दिया साधु संग का, एक दे दिया तमोगुण का। संसार में यही तो होता है ना, हर व्यक्ति एक दूसरे के पीछे आसक्ति में घूम रहा है, लेकिन जब उसके ही थोड़ा सा कहीं फोड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसे ढको, इसे ढको, मैं नहीं देख सकता। जिससे बड़ा प्रेम करता है उसको ही बोल देता है, कहते ना मक्खी के सिवा कोई पास ना भटके। तो यहाँ पर इसी बात को वर्णन कर रहे हैं कि महत सेवा को ही वास्तविक मुक्ति का द्वार स्वरूप बता दिया, और जो तम द्वार है, अर्थात जो स्त्रियों के प्रति जिनकी आसक्ति है, वो क्या है, वो अंधकार की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। तो संगी संगम, उनके संग को ही तमोगुण का द्वार कहते हैं। तो दोनों द्वार यहाँ पर वर्णन कर दिए। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, कह रहे महांत से, कि अगर कोई महांत इन महात्मा जन के समचित्ता, जो सबके प्रति कैसे समान भाव वाले, सबके प्रति समान स्वभाव वाले हैं, और प्रशांता, परकुश रूपेण शांता, अर्थात जो अत्यंत शांत हैं। शांत मतलब जिनके अंदर कोई भी कामना नहीं है, निष्काम है। भाई जिसके अंदर कामना नहीं है वही तो शांत होगा। अगर किसी के अंदर बहुत सारी कामना है, वो शांत कैसे होगा? ऊपर से भले ही वो नहीं बोले, अंदर से तो उसका हृदय दौड़ता रहेगा ना, मन भागता रहेगा। इसलिए कह रहे पर शांत, जो परकुश रूपेण शांत है, अर्थात जो अत्यंत शांत हैं। विमन्यव, विमन्यव कहते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार का क्रोध नहीं है। वो जो 6 वेग सुने थे ना, काम क्रोध लोभ, और उसके बाद वाचो वेगम मनसा क्रोध वेग, कह रहे क्रोध का जो वेग नहीं है। विमन्यव, उनके अंदर किसी प्रकार का ऐसा क्रोध भी नहीं है। सुहृद साधु, ये तो जो साधु हैं वे भगवान में निष्ठा युक्त हैं, समदर्शी हैं, पर शांत हैं, हर प्रकार के क्रोध से रहित हैं, और क्या करने वाले हैं, सभी का मंगल करने वाले हैं। सुहृदय अर्थात जो सबका भला चाहने वाले हैं, कल्याण चाहने वाले हैं, श्रेय चाहने वाले हैं। ठीक है। तो किसी समय राजर्षि भरत के पिता भगवान ऋषभ देव जी ने ब्रह्मवर्त में उपस्थित होकर ऋषियों के निकट उपदेश श्रवण में रत पुत्रों को मोक्ष धर्म और पारमहंस्य धर्म का वर्णन किया है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मिते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। किसी के हृदय में कृष्ण भक्ति का जन्म हो गया। जन्म कहाँ से हुआ? मूल क्या है? मूल है साधु संग। यदि साधु संग ना हो तो हम कैसे हैं? हम तो भैया भ्रमित हैं। ये भगवान वो भगवान, आज शिव जी पे जल चढ़ाना, आज देवी के व्रत करना, अब नवरात्रि शुरू हो गई है, अब गणेश जी की पूजा शुरू हो गई, बस हम तो क्या है, बहुत भ्रमित हैं। इसलिए कह रहे कृष्ण भक्ति, इसलिए यहाँ पे और भक्ति को वर्णन नहीं कर रहे, तो विशेष रूप में बोले कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। यदि किसी के हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी जो बीज है, ये को प्रदान करने वाले कौन है? ये साधु है। ये साधु संग ही इसका मूल कारण है। हमारे अंदर कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि हम खुद से चेष्टा करके उस भक्ति को प्राप्त कर लें। इसलिए कह रहे कृष्ण प्रेम जन्मिते हो पुनः मुख्य अंग। फिर क्या होगा? कृष्ण प्रेम, फिर उसके हृदय में कृष्ण प्रेम का जन्म होगा, और तेहो पुनः मुख्य अंग। फिर क्या होगा? भक्तों की संगति होने के साथ साथ वो जो सुप्त प्रेम है, जो हमारे हृदय में है तो लेकिन हमें पता नहीं है, सोया हुआ है, वो क्या होगा? जागृत हो जाएगा।
वो प्रेम जागृत हो जाएगा। इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि भक्त बनाना नहीं पड़ता, भक्त ढूंढना पड़ता है। तो बहुत सारी सुंदर सुंदर कह रहे मूल क्या है? मूल है साधु संग। इसलिए साधु संग यद्यपि प्रथम अवस्था में श्री कृष्ण भक्ति के उत्पन्न होने का मूल कारण है, तथापि श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न होने पर भी वही साधु संग ही पुनः प्रेम के मुख्य अंग में गिना जाता है। कोई भजन करते 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 किसी की स्थिति कर्म के अनुसार आगे बढ़ रही है, तो मुख्य रूप में कौन कर रहा है? मुख्य रूप में तो गुरुजी करा रहे हैं ना, वही साधु संग करा रहे हैं। तो साधु संग सर्व शास्त्र काय, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। इसलिए कहते हैं भैया साधु संग की इतनी महिमा कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन साधु संग भी कैसा? ये नहीं कि साधु के संग में जा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला उनके उपदेश को, उनके वचनों को पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें गुरुजी कहते हैं भैया एक जूं है ना, जूं, वो भी साधु संग करती है, तो क्या उसका भजन संसाधन हो गया? कह रहे खून चूसती है। ऐसे नहीं बनना। क्या करना होगा? साधु संग का तात्पर्य जो गुरुजी के उपदेश है, जो गुरुजी की शिक्षाएं हैं, जो गुरुजी ने नाम दिया, महामंत्र दिया, उसको क्या करना? ठीक ठीक रूप से पालन करना। तो यही है साधु संग। तो साधु संग कह रहे साधु संग ही पुनः प्रेम के मुख्य अंग में गिना जाता है। तो क्या हो गया? कृष्ण भक्ति का मूल कारण क्या हो गया? साधु संग हो गया। और जब कृष्ण के प्रति जो सुप्त प्रेम है, जो हमारा हृदय में जो सोया हुआ प्रेम है, उसके जागृत हो जाने पर क्या होगा? यही साधु संग की संगति करना भी अत्यंत आवश्यक है। सोचे कि भैया अब तो हम पता चल गया कि ये कृष्ण भगवान है, अब हम साधु संग नहीं करेंगे, तो क्या होगा? फिर वो जीरो हो जाएगा, तब भी उसकी भक्ति आगे पुष्ट नहीं होएगी। इसलिए गुरुजी क्या करते हैं? हमारा हृदय कैसा है? बंजर भूमि के समान है। इस बंजर भूमि में क्या करते हैं? इसको पूरा मुलायम बनाते हैं। एक कुशल किसान क्या करता है? बंजर भूमि को पहले उसको पूरा मुलायम बनाता है, बड़े बड़े ईंट पत्थरों को बाहर फेंकता है, जो मोटे मोटे कैड़े कैड़े जो पत्थर होते हैं, मिट्टी के ढेले होते हैं, उनको फोड़ता है, उनको पूरा उपजाऊ बनाता है, उनको पानी देता है, तब कहीं जाकर एक बीज को रोपण करता है। इसी प्रकार हमारा हृदय भी जन्मों जन्मों से आहार निद्रा भय मैथुन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सरता सबसे घिरा हुआ है, वही संस्कार पड़े हुए हैं। तो गुरुजी भी क्या करते हैं? पहले इस हृदय को पूरा कोमल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, तब इसमें वो भक्ति रूपी बीज प्रदान करते हैं। और सिर्फ बीज नहीं प्रदान करते, उसमें वो शक्ति भी संचारित करते हैं। और फिर हम जैसे को क्या करते हैं? हरि नाम के रूप में साक्षात युगल सरकार देकर क्या कहते हैं? खुद भूखे रह जाना, माला को भूखा मत रखना। खुद भूखे रह जाना। और वही बीज को जब हम ले लेते हैं, तब गुरुजी बताते हैं क्या? कि भैया सर्वने कीर्तन जले करे सिंचन। किसको क्या करना पड़ेगा? रोज रोज श्रवण कीर्तन के जल से इसको सिंचन करना। यदि किसी ने बीज तो बो दिया, अब उसमें कोई खाद पानी कुछ नहीं दे रहे, वो बीज पनपेगा? वो बीज बड़ा ही नहीं होगा, अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। इसलिए गुरुजी कहते हैं इसको रोज नियम से श्रवण कीर्तन रूपी जल से इसको सिंचन करना। तब क्या होगा? तब ये धीरे धीरे भक्ति लता, एक छोटा सा पौधा आएगा, उसमें फिर 2 पत्ते आएंगे। वो 2 पत्ते क्या होंगे? साधन भक्ति के अंग होंगे। ये क्लेश अग्नि होगी, ये सुविधा होगी। फिर थोड़ा और बढ़ेंगे, 2 पत्ते और आएंगे, अब 4 पत्ते हो जाएंगे, ये भाव भक्ति हो जाएगी। कलेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघु आकर सुदुर्लभा। फिर 2 पत्ते आएंगे, फिर ये साधन भक्ति के अंग हो जाएंगे। फिर उसमें दोनों 6 पत्ते हो जाएंगे। फिर करते 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 वो लता बढ़ते 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 कहाँ जाएगी? ब्रह्मांड भेद करते करते, सारे लोगों को भेद करते करते गोलोक में राधा कृष्ण युगल सरकार के चरणों में जाएगी और उनकी सेवा करेगी। बस हो गया काम। इस प्रकार कह रहे कि ये भक्ति लता रूपी बीज है। अमृत अनुकनका साधु संगी भक्ति राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र उपास्य स्वरूप है, उपाय स्वरूप है। क्या है? साधु संग। यदि किसी को भक्ति राज्य में प्रवेश करना है तो भैया एकमात्र उपाय क्या है? साधु संग। अभी किसी ने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, कोई बहुत सारी सेवाओं में परिपक्व नहीं है,
कोई बहुत सारे कार्यों को अच्छे से नहीं जानता, फिर भी कोई यहाँ तक कि पढ़ा लिखा भी ना हो, फिर भी उपाय क्या है? साधु संग। यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तुमको ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत सारी सेवाएं करनी पड़ेगी, नहीं, उपाय बता दिया साधु संग। यदि साधु संग में कोई रहेगा तो साधु क्या करेंगे? साधु को पता है, क्या पता है? कि एक व्यक्ति किस सेवा में निपुण है। यद्यपि हमारे अंदर सारे के सारे दोष भरे हैं, लेकिन गुरु वैष्णव क्या करते हैं? एक गुण को भी देखकर उसे ही सेवा में लगा देंगे, और उसी गुण के कारण, उसी सेवा के कारण क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। उसी एक गुण को देखकर प्रभुपाद जी का किसने कहा ना कि जब प्रभु ऐसे सबको हरि नाम दे रहे हैं तो कहते ना कि जीव के अंदर क्या है? जीव के अंदर तो सारे के सारे अवगुण भरे हैं, है ना, लेकिन प्रभुपाद जी क्या देखते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं इसके 99 अवगुणों को नहीं देख रहा, मैं इसके एक गुण को देख के इसके सेवा में लगा दूंगा। लेकिन संसार में देखो, संसार में कितना अच्छा कर लो, कितना गुणवान हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी लिखाई हो, घर में हर प्रकार से कुशल हो, रसोई में अच्छे प्रकार से कुशल हो, बाहर भी काम करते हो, तब भी क्या एक अवगुण मिल जाए, एक अवगुण, तो भैया छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वहीं पे गुरु वैष्णव क्या करेंगे? एक गुण को देखकर ही सेवा में लगा देंगे। तो कह रहे साधु संगी भक्ति राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय यही है। ऐसे बहुत सारे हमने उदाहरण भी श्रवण किए हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होने पर भी साधु संग में रह के सेवा करते करते समस्त शास्त्र उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। कह रहे हैं भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, जिसका अपना स्वभाव अत्यंत लुप्त प्राय है उसको कौन जागृत करेगा। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाएं जिसको अपना ही नहीं पता, वो उसका अपना ही जो स्वभाव है उसको नहीं पता, तो उसको कौन जागृत करेगा? अर्थात उसको तो कोई जागृत नहीं कर सकता। कर्म ज्ञान और वैराग्य की चेष्टा से वह जागृत नहीं होगा। कोई सोचे मैं कर्म करूँगा, जैसे कहते ना कर्म ही प्रधान है, गीता में कह दिया भैया कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बस वहीं पकड़ लिया। गीता की जो सार वस्तु है उसको कौन पकड़ेगा? गीता में बीच में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, अगर हृदय में कपट भी रखना है, चलो स्वार्थ भी रखना है, तो इसी बात को पकड़ के चले जाओ। भगवान कह रहे हैं चलो सबको त्याग छोड़ के मेरे पास आ जाओ। हालांकि हमारा स्वार्थ है, हमारा यहाँ स्वार्थ हो गया कि सब कुछ छोड़ के हम भगवान के चले जाएंगे। भगवान ने गारंटी ले ली कि मैं अपने आप देख लूंगा, तो कम से कम उसे पकड़ो। अरे उससे भी ऊपर जाओ, मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु, पूरा सारे श्लोक को पकड़ लो। भगवान कह रहे हैं मुझे प्रणाम करो, मुझे मन दे दो, मेरा अर्चन करो, मुझे नमस्कार करो, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। बस हम तो कर्म कर रहे हैं, कर्म ही प्रधान है, पकड़ लिया। तो यहाँ पे इस बात को कह रहे हैं भैया कि जो कर्म और ज्ञान है और वैराग्य की चेष्टा, अभी वैराग्य की चेष्टा मतलब चेष्टा पूर्वक वैराग्य करना हमारे अंदर स्वाभाविक नहीं। कितने दिन तक करेंगे? नहीं कर पाएंगे, एक दिन हटेंगे छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। वो स्वाभाविक रूप से आना चाहिए, चेष्टा से नहीं वैराग्य होगा। अगर चेष्टा से होता तो सोबरी ऋषि जी 10,000 साल तक जल में रह के तपस्या किए, तो कहाँ गया वैराग्य? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। वह जागृत नहीं होगा, इसलिए जिसका किसी सौभाग्य से निज स्वभाव जागृत होता है। यदि किसी का किसी सौभाग्य क्या होगा भैया? साधु संगी है। साधु संग के कारण क्या हो गया? जो निज स्वभाव है वो जागृत हो गया। भैया हम तो कृष्ण के दास हैं। उनके अर्थात भगवत भक्तों के संग बल से ही जीव का गुप्त प्राय निज स्वभाव जागृत हो सकता है, स्वयं के बल से नहीं हो सकता। कह रहे हैं भगवत भक्तों के संग बल से, भगवत भक्तों के बल से ही होगा। मार्केट में सभी जगह बुक्स अवेलेबल है ना। बच्चा सोचे, माँ बाप सोचे कि बच्चे को तो मैं ही पढ़ा दूंगा, स्कूल जाने की आवश्यकता है, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कहाँ से डिग्री देगा? कहाँ से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा? कहाँ से मान्यता मिलेगी? नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किसी सौभाग्य से निज स्वभाव जागृत होता है
अर्थात भगवत भक्तों के संग बल से ही जीव का जो गुप्त प्राय निज स्वभाव जागृत हो सकता है, जो छुपा हुआ है, जो सोया हुआ है, जो हमें पता नहीं है। इस विषय में दो घटनाओं का होना आवश्यक है। जो निज स्वभाव को जागृत करने की इच्छा करते हैं वे पूर्व भक्ति उन्मुखी सुकृति के द्वारा करेंगे। कह रहे दो घटना का होना आवश्यक है। जो निज स्वभाव को जागृत करने की इच्छा करते हैं वे पूर्व में क्या करेंगे, भक्ति उन्मुखी सुकृति के द्वारा कुछ परिमाण में शरणागति लक्षण वाली श्रद्धा प्राप्त करते हैं। तो क्या हो गया, अभी श्रवण करते करते कुछ परिमाण में क्या आ गई, शरणागति आ गई, वो श्रद्धा आ गई। यह एक घटना होगी, एक तो ये होगी। और दूसरी क्या होगी, उस सुकृति के बल से उनको किसी उपयुक्त साधु का संग होता है। इसी सुकृति के बल से क्या होगा, साधु संग होगा। यह दूसरी घटना है। उसके बाद साधु संग से ही श्रवण कीर्तन आदि समस्त भजन क्रिया आरंभ होती है। जैसे कि कल हमने कथा में सुना था कि इससे पहले क्या होगा, जब तक गुरुजी से मंत्र नहीं लिया तो हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति इकट्ठी होंगी, और जब हमने साधु संग हो गया, जब हमने हरि नाम दीक्षा हो गई, तब क्या होगा, वो भजन क्रिया आरंभ हो जाएगी। अन्यथा ये संभव नहीं है। इसलिए श्रद्धा को श्री कृष्ण भक्ति की लता का अंकुर कहने पर साधु संग को उसका मूल कहना होगा। अभी क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण भक्ति लता का अंकुर किसको कह रहे हैं, श्रद्धा को। स्टेजेस क्या है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ऐसे करके स्टार्टिंग है। अभी मूल क्या हो गया, भक्ति का श्रद्धा हो गई। कह रहे श्रद्धा को मूल कहने पर भी कह रहे साधु संग ही उसका मूल कहना होगा, उसका मूल कारण जो होगा वो साधु संग ही होगा। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम सभी को।